विगत 18 अप्रैल 2023 को एसबीआई चकाई शाखा में आपको डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। कुल 5 अपराधी वहां पे आए थे, 2 बाइक से आए थे और उनके द्वारा लगभग 9:45 के समय जब बैंक आपको खुल रहा था उस समय ये पीछे से घुस गए थे। जैसे ही जो बैंक मैनेजर और जो आपको अकाउंटेंट हैं वो लोग अंदर घुसे और ये साथ में ये लोग भी घुस गए थे और उसके बाद इन लोगों ने जितने भी कस्टमर्स आते रहे वो उनको भी आपको बंधक बना लिया, उनके मोबाइल्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया और पूरे षड्यंत्र रच के और पूरा प्लानिंग के तहत जो प्रोफेशनल बैंक डकैत होते हैं उसके तहत लोगों ने घटना को अंजाम दिया। उसी के तहत हम लोगों ने आपको अनुसंधान किया और छापेमारी जारी रखी और विगत 48 घंटों में जो घटना के 48 घंटों के अंदर हमने जो गैंग है उसको डिटेक्ट कर लिया था। और ये जो गैंग है इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास बांका जिले में जो चानन थाना कांड संख्या 13-17 है उसमें भी रहा है और बांका में भी इनका बांका पीएस में भी इनका आपको आपराधिक इतिहास है और साथ में देवघर हो गया और अन्य जो धनबाद हो गई इनमें भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। और ये पहले से ही बहुत ही एस्टैब्लिश्ड गैंग है जो 2016 से ही सक्रिय रहे हैं और जेल से अंदर बाहर आते रहते हैं और इनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसी संबंध में लगातार छापेमारी आपको कई अन्य जिलों में की गई थी। हजारीबाग में भी लोग गए थे। जो इनका जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए जो सीसीटीवी में जो एक क्लिप आया था जो आप लोगों ने भी मीडिया एवं न्यूज़पेपर्स में इसको दिया गया था, उस क्लिप के माध्यम से हम लोगों ने हर जगह जो सक्रिय अपराध कर्मी हैं जो जेल में हैं और या ऐसे भी जो स्पाइज हमारे हैं उनसे हम लोगों ने प्रयास किया था कि वो पहचान कर सकें। तो पलामू जेल हुआ, बांका जेल हुआ, देवघर जेल हुआ, इन सब में शिनाख्त करते करते जो ये अपराध कर्मी हैं इनके बारे में हम लोगों को पता चला। उसी संबंध में 2 अपराध कर्मी जो रंजीत दास पेशर भुट्टर दास साकिन बमपास टाउन धनगौर थाना नगर जिला देवघर, रणबीर सिंह उर्फ पप्पू सिंह पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह साकिन कटोरिया थाना के पीछे थाना कटोरिया जिला बांका और हाल मुकाम शिक्षा कॉलोनी कस्टम ऑफिस के पास थाना केहाट जिला पूर्णिया। ये 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लगभग लूटा हुआ 95,200 रुपया, 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 मोबाइल एवं 1 पल्सर बाइक इनके पास से आपको रिकवर हुआ है। अन्य जो 3 अपराध कर्मी हैं उनके नाम है नसीम खान जो आपको हजारीबाग बड़ी थाना हजारीबाग के रहने वाले हैं, राजेश दास जो पड़ैया थाना गया के रहने वाले हैं और निरंजन दास उर्फ सतेंद्र दास ये भी आपको गया के रहने वाले हैं। उन्हें जिन्होंने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर रखा है राजेश दास 24 फरवरी को गया जेल से फरार है। तो इनकी शिनाख्त बैंक मैनेजर और कैशियर ने क्लियरली किया था और हमने जो प्रयास हम लोगों का था तो जो टीम हमारी गया गई थी वहाँ से उनका फ़ोटो प्राप्त हुआ और उसके बाद इनके बारे में हमें पता चला था। एडीजी सीआईडी महोदय के द्वारा हमें यह प्रतिवेदन एक भेजा गया था जिसमें विगत 10 सालों में आसपास के जिलों में भी और जमुई में जितने भी कांड हुए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी थी। तो जो भी सक्रिय अपराध कर्मी हैं उनके बारे में पता था। तो इसमें आपको एक और जो सीसीटीवी देखेंगे तो उसमें एक रंजीत दास की पहचान हुई थी। तो रंजीत दास और राजेश दास का जब हमने अपराध का इतिहास इनका खंगाला तो कई केसेस में इनका नाम आया, इनके गैंग के सभी लोगों का आया। उसके बाद धीरे धीरे इन सभी की पहचान हम लोग के द्वारा आपको कर ली गई। तो ये काफ़ी सक्रिय गैंग है, नौजवान इसमें नहीं है, लगभग समझिए 35 से 40 साल के लोग हैं और इसमें जो आप सीसीटीवी देखिएगा उसमें एक बूढ़े व्यक्ति भी साथ में बीच में बैठे हुए हैं। तो उनकी भी हम लोग पहचान करने में लगे हुए हैं कि आखिर ये 50 इयर्स प्लस में ऐसा कौन आदमी है जो बैंक डकैती कर रहा है। तो देखिए माओवादियों का इसमें कोई रोल उभर के हमारे समक्ष अभी तक नहीं आया है और ये सक्रिय अपराध कर्मी हैं जो देवघर में आपको अपना डेरा डाल के रहते हैं और आसपास के इलाकों में ये काम किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब अभी हमने इनकी गिरफ्तारी की है और जो चीज़ें इनके पास हमें बरामद हुई है इस समय इनका प्लानिंग आपको दुमका में बैंक लूटने का और देवघर और धनबाद में बैंक लूटने का था। और इनका जो आपको टावर लोकेशन भी हम लोगों ने जो चेक किया है वो दुमका और धनबाद में आपको आ रहा था। तो इसी तरीके से इनका प्रयास ये था कि ये जो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि एक बार जहाँ पे लूट डकैती कर दिया उसके बाद 2-3 साल उस एरिया को ये लोग छूते नहीं हैं, अलग जगह पे ये लोग कार्य करते हैं ताकि जो पुलिस है वो उस तरह से उनके पीछे नहीं लग सके। जो हम लोग को जानकारी मिली है पिछले साल जनवरी में इन लोगों के द्वारा इस बैंक को लूटने का प्रयास का प्लान बनाया गया था, लेकिन देवघर पुलिस को इसकी जानकारी पहले से मिल गई थी और वेपन्स के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी का इनको सूचना थी कि 50 लाख वहाँ पे एसबीआई चकाई में आपको है, वो भी एक गलत सूचना ही थी क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर्स उन्होंने अपने बयान में जिनको इन्होंने बंधक बनाया था उन्होंने अपने बयान में भी इस चीज़ को बताया कि इनके द्वारा कहा जा रहा था कि यहाँ पे
तो 3,15,000 रुपये ही मिले हैं, बाकी पैसे कहाँ चले गए। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि अच्छी प्लानिंग इनके द्वारा नहीं रही, इस कारण से ये लोग उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाए हैं। और जो भी इसमें फरार अपराध कर्मी हैं, हम लोग प्रयास में लगे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। हमने 2 SIT का गठन किया था। एक SIT में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई थे, उनके साथ SHO लक्ष्मीपुर राजवर्धन कुमार थे, सब इंस्पेक्टर राजवर्धन कुमार थे, और अभिनंदन कुमार हैं जो जमुई से सब इंस्पेक्टर हैं, राजीव कुमार SHO जमुई भी इसमें थे। और ये टीम आपको बिहार के जो ज़िले हैं उनमें रेड कर रही थी, और जो देवघर और आसपास के गिरिडीह और इन सब का एरियाज़ है वहाँ पे रेड करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा उस समय श्री रविशंकर प्रसाद जी थे, उनके नाम पे भी हमने एक SIT गठन किया था। और अभी जो नवनियुक्त राजेश जी हैं उनके पे भी हम लोगों ने गठन किया था। और वहाँ पे जो SHO चकाई हैं अखिलेश कुमार, इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया और तो तुरंत एक्टिवनेस दिखाते हुए ये लोग प्रत्येक जगह गए, पलामू गए, गया गए, और हर जगह जाके इन लोगों ने पहचान करने का प्रयास किया। और उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने एकदम कम समय में इसका किया। और एक मृत्युंजय पंडित हैं, वो भी वहाँ पे पूर्व में कार्यरत थे। मतलब हमने पूरे ज़िले को इसका उद्भेदन के लिए आपको लगा दिया, और ख़ुद भी मैं और जो ASP ऑप्स हैं और DSP हेडक्वार्टर हैं, हम लोग भी वहाँ पे लगातार बने हुए थे। और लगभग 4-5 दिनों के बाद इस केस का उद्भेदन हम लोग के द्वारा पूर्ण रूप से